हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। इसमें आज 10 जुलाई 2021 इकाई नंबर 30 और लेसन नंबर आज 7 है। हमने 3 तक पढ़ाया है, 3 से 7 नहीं 4 और 5, 4, 5, 6, हाँ ठीक, 4, 5, 6 लेसन नंबर 4 और 5, 6 ये पिछली बार कोर्स में नहीं था, पिछली बार कोर्स से हटा दिया गया था। कोविड-19 की वजह से जो है इसमें जैसे नंबर 4 जो है जात धर्म और लैंगिक मसले, नंबर 5 है जन संघर्ष और आंदोलन, नंबर 6 राजनीतिक दल, ये 3rd लेसन जो है इसको हटा दिया गया था। अब हम 7वां लेसन नंबर 7 जो हम पढ़ा रहे हैं लोकतंत्र के प्रोग्राम, ठीक। अब इसको आप देखिए, लोकतंत्र के प्रोग्राम। और ये जो पिछले साल जैसा कोर्स में पढ़ाना था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। अगर ये बाद में कोर्स कुछ बढ़ा या घटा तो देखा जाएगा उसी हिसाब से। तो अभी तो कुछ क्लियर है नहीं कितना पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि अगर कुछ घटाएंगे तो वही घटाएंगे जो पिछले साल घटाया गया, ठीक। तो लोकतंत्र के प्रोग्राम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, लोकतंत्र के जो है ये 3 प्रोग्राम होते हैं। नंबर 1 राजनीतिक, आर्थिक, नंबर 3 यानी तीनों क्षेत्रों में हम पढ़ाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी और सामाजिक। राजनीतिक क्षेत्र में क्या है? जिम्मेदार जवाब, जिम्मेदार अगर जिस भी पार्टी की सरकार बनती तो वो जिम्मेदार देश के अंदर जो है पूरी तरह से क्या है, जिम्मेदार है। फिर जवाबदेह, और जवाबदेह भी है, जनता उन्हीं से सवाल करेगी। अगर वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो क्या करेगी? फिर अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं देगी, उनको सत्ता से बर्खास्त कर दी, सत्ता से हटा देगी। वैध सरकार का मतलब है जनता द्वारा चुनी गई सरकार, कोई तानाशाही या सैनिक सरकार नहीं होगी, जैसे होगी वैध सरकार होगी, कोई लोकतंत्र के गार्डियन सरकार। फिर जो है आर्थिक प्रोग्राम, आर्थिक प्रोग्राम में क्या है? असल में इसको मालूम बताएंगे, पहले इसको देखिए। राजनीतिक करेंगे, राजनीतिक समानता, क्या समानता है? सभी लोगों को चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार। जो योग्यता है वो योग्यता पूरा करने के बाद क्या करना है? चुनाव भी लड़ सकता है और उसके साथ साथ वोट भी डाल सकता है, ठीक है। अगर वो योग्यता है वो पहले की और चुनाव लड़ने की योग्यता वो पूरी करता है, कोई भी व्यक्ति हो। फिर नंबर 2 समान अधिकार या न्याय और स्वतंत्रता। नंबर 2 है समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता। इस सबको जो है जो भी अधिकार दिया गया है सबको अधिकार सबको क्या है? समान रूप से दिया गया। हाँ, कुछ अधिकार के आधार पर महिलाओं को जो है कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, या जो पिछड़े वर्ग है या दलित पिछड़े वर्ग है उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, क्योंकि वो भी मुख्य धारा में आ जाए, इसलिए उनको दिया गया। जैसे क्या है, आरक्षण के तौर पर, रिजर्वेशन के तौर पर कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के देने का मुख्य कारण यही है कि वो मुख्य धारा में आ जाए। फिर नंबर 3, तो नंबर 2 में बता रहा था समानता, समानता का अधिकार, समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता, यानी सबको जो है समान अधिकार मिला हुआ है। हमने बताया था कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं, लेकिन उसका कारण यह है कि वो दबे पिछड़े या पिछड़े हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर भी किया है। कुछ जैसे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको भी जो है समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए
के लिए। फिर उसी तरह न्याय और स्वतंत्रता, और उसके साथ साथ जो है न्याय और स्वतंत्रता का भी अधिकार बना हुआ है। नंबर 3 है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। राजनीति में जो है या लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना है। इसमें कैसे, यानी जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा तभी सही कैंडिडेट या प्रतिनिधि जो है चुन करके आएंगे और वही सही सरकार का निर्माण करेंगे कि और जिससे देश का जो है शासन व्यवस्था ठीक ठाक से चलेगा। अगर इस तरह से नहीं हुआ या कहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो वही यानी जो हर तरह से प्रभावी लोग हैं, धर्मांध लोग हैं या समाज में उनका पहले से वर्चस्व है, उन्हीं की सरकार बन जाएगी और उन्हीं का काम होगा। बाकी लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। फिर नंबर 4 नीति निर्णयों पर खुली बहस। नीति निर्णयों पर खुली बहस और विभिन्न प्रकार की नीतियों और निर्णयों पर क्या होती है, पहले बहस होती है विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल में बहस होती है, तब उसके बाद उसको जो है क्या नाम है कानून के रूप में आते हैं या मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें भी जो कुछ कानून पास करना होता है, लोगों को उसे क्या नाम है जनता के हित के लिए उसे लागू करना होता है, उसमें बहस होती है, एक मीटिंग होती है, तब से वहाँ लागू किया जाता है। बहुमत का निर्माण, बहुमत का निर्माण यानी जो भी सरकार सत्ता में आती है वो बहुमत का निर्माण करके आती है। बहुमत हासिल होता है तभी सत्ता में आती है, बिना बहुमत के कोई सरकार नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो वो दूसरे पार्टियों से मिलकर के बहुमत बनाती है, ठीक है, दूसरे पार्टियों से मिल करके छोटे छोटे दलों से मिल करके वो बहुमत का निर्माण करती है, तब वो सरकार में आती है। फिर नंबर 2 आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में क्या देखिए, आर्थिक समृद्धि और विकास, गरीबी और असमानता में कमी। आर्थिक परिणाम तो 2 कर रहे हैं, पहला है आर्थिक समृद्धि विकास, यानी देश का आर्थिक और समृद्धि विकास होता है, और फिर जो है गरीब असमानता, गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। गरीब और अमीर के बीच में, गरीब और अमीर दे रहे हैं, अमीर के बीच में जो असमानता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। फिर अब उसमें देखिए नंबर 1 वर्ड पूर्ति करके इस तरह से जो है ये आर्थिक समृद्धि होती है और गरीब और अमीर के बीच में कमियां आती है। जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता, जो भी सरकार द्वारा जन कल्याण योजनाएं लागू की जाती हैं वो सबके लिए होती हैं। उसमें ऐसा नहीं कि अमीरों के लिए कुछ अलग कल्याण योजना, गरीबों के लिए अलग। हाँ, गरीबों के लिए हो सकता है, गरीबों के लिए अलग योजना हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि उनको भी क्या करना है, मुख्य धारा में लाना। जो यानी जो अमीर है उनके समकक्ष या जो उनकी आवश्यकताओं की जिस तरह से पूर्ति होती है उस तरह से जो है जो गरीब है उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सरकार ऐसा कुछ नीति अपनाती है। फिर है नंबर 2 वस्तुओं, आय और अवसरों की समानता का न्यायपूर्ण वितरण। वस्तुओं, आय और अवसरों का समानता का न्यायपूर्ण वितरण। वस्तुओं को वस्तु, आय और अवसर, यानी अवसर कैसा अवसर, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर या बिजनेस करने का अवसर या विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर। आय का मतलब है आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं, उसका भी अवसर जायज तरीके से या जो हमारे संविधान में दिया उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ समानता का न्यायपूर्ण वितरण। धनी व शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है कि धनी और शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार हो। हाँ, वो क्या नाम है, गलत तरीके से वो करता है, होता है, अच्छा लोकतंत्र में भी होता है, लेकिन वो एक लोकतंत्र के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है, वो असंवैधानिक। और कोई करता है तो वो असंवैधानिक है, वो
संविधान की बात वो नहीं मानता, संविधान यानी कानून की बात वो नहीं मानता, यानी वो चाहता है वो यानी ये अपराध का काम करता है। ठीक है। फिर है नंबर 3 सामाजिक परिणाम। सामाजिक विविधता में सामंजस्य सद्भावनापूर्ण जीवन। पहला क्या है? सामाजिक विविधता में सामंजस्य मतलब सद्भावनापूर्ण जीवन। इस सामाजिक परिणाम का मतलब है व्यक्ति की गरिमा स्वाभिमान, यानी सभी व्यक्ति की जो है गरिमा होती है, सबकी इज्जत होती है, उसका जो है लोकतंत्र ख्याल करता है। अगर कोई इस तरह के किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचता है तो ठेस पहुँचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो नागरिक समानता, नागरिक समानता सब भारत के नागरिक हैं तो नागरिक भारत के संदर्भ में लिया गया है। लोकतंत्र अगर भारत के संदर्भ में लिया जाए तो सब भारत के नागरिक हैं। कोई किसी भी राज्य का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का रहने वाला, किसी भाषा का मानने वाला हो, ठीक है, वो भारत के नागरिक हैं सब। और सामाजिक टकराव की संभावना कम, और सामाजिक टकराव की संभावना को कम करता है। ये तो लेकिन वास्तविक रूप में क्या है, देखा गया है कि जब चुनाव होता है तो सामाजिक टकराव भी बढ़ जाते हैं, जबकि वो क्या है वो असंवैधानिक है। क्योंकि चुनाव लड़ने वाले जो हैं वो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं कि जो आपस में जनता क्या करती है, टकराने संभावना होती है। ठीक है। ये फिर भी जो है लोकतंत्र में ऐसी संभावना कम होती है। कमजोर वर्गों का समानता का अधिकार। कमजोर वर्गों का समानता का अधिकार, नहीं तो कमजोर वर्ग है या कमजोर वर्ग के लोग हैं उनमें आपस में भी समानता का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को जो कमजोर वर्ग है उनको विशेष अधिकार दिया जाए और किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को जो है कमजोर वर्ग है उनको विशेष अधिकार दिया जाए और उनको यहाँ पर कम अधिकार दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर किसी को दिया भी जा रहा है तो उसका कारण ये है कि वो वाकई में वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत दबा कुचला हुआ है। जैसे SC ST उनको विशेष अधिकार दिया जाता है, या महिलाओं को विशेष अधिकार देने करके उनको क्या करना है, उनको धारा में लाना है। क्योंकि अगर वो पीछे हो जाएंगे तो देश पीछे रह जाएगा, देश तरक्की नहीं करता है। चंद लोग 20 से 25 या 30% या मैं कह रहा हूँ 50% लोग अगर है विकास कर जाए और 50% लोग जो है विकास न कर पाए तो देश विकास नहीं कर पाए। कोशिश क्या होनी चाहिए, 100% लोग क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास करेंगे तभी वो देश का विकास, वाकई वो देश का विकास होगा। फिर है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता इस समाज में रहने वाले अपने बताया पहले ही दिया हुआ है यहाँ पर। सामाजिक इस समाज के आधार पर चाहे वो किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति के, किसी धर्म के मानने वाले सब लोग क्या है, समान है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई छुआछूत की संभावना को क्या करता है, लोकतंत्र जो है इसको समाप्त करता है। और जबकि राजतंत्र और सैनिक तंत्र या इस तरह से जो है या तानाशाही में जो है इन सब की सामाजिक समानता बिल्कुल नहीं होती है, या जितनी हमने बताया है कि इस सब की समानता नहीं होती है। ये सब का क्या होता है, आसमान, यानी कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता होती है और कुछ ही लोगों के हाथों में जो है पूरे देश का धन या पैसा की अर्थव्यवस्था होती है। इसलिए वो जैसा चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसलिए अच्छा, आज सिर्फ इतना ही, बाकी बताएंगे कल। इसमें अभी और कुछ बात है, 15 मिनट हो चुका।